जब उसने नीचे देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि नदी से यूं ही निकाली गई रेत में असल में बन के आकार का बेहतरीन क्वालिटी का सोना था, जिसका मतलब था कि इस इलाके में सोने की खदानें हैं। वो खुशी से पागल हो गया, लेकिन आसपास लगातार दर्जनों गड्ढे खोदने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। जब वो हार मानने ही वाला था तभी उसे एक और बड़ी कामयाबी मिली। जैसे ही उसने उत्साह में मिट्टी हटाई, सोने की चमक से उसका चेहरा रोशन हो गया। सच में ऊपर वाला मेहनत का फल जरूर देता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपना मुंह ढक लिया ताकि उसके रोने की आवाज बाहर न जाए। इस उम्र में ये उसकी बाकी की जिंदगी आराम से काटने के लिए काफी था। उसने तुरंत सारा सोना बाहर निकाला और अपनी बंदूक लेकर पूरी ताकत से उसकी रखवाली करने लगा। वो पूरी रात नहीं सोया। अगली सुबह वो अपने कुत्ते को लेकर दूर शहर की तरफ निकल पड़ा ताकि सोने के बदले खूब सारे पैसे ले सके और किसी शांत जगह पर अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सके। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही सोना डेविड को अपना वो खूंखार रूप फिर से दिखाने पर मजबूर कर देगा, जिसे वो बहुत पहले छोड़ चुका था। खून खराबा फिर से शुरू होने वाला था। 10 किलोमीटर चलने से पहले ही उसका सामना फिनलैंड से भाग रहे हारे हुए जर्मन नाजी सैनिकों की एक टुकड़ी से हुआ। एक चालाक सैनिक की नजर तुरंत घोड़े पर रखे सोने के बर्तन और फिर बैग में रखे सोने पर पड़ी। वे उसे हड़पना चाहते थे। डेविड कोई पंगा नहीं चाहता था, लेकिन वो डरा भी नहीं था। उसने कुत्ते को आगे जाने का इशारा किया, लेकिन उन लोगों ने जानबूझकर कुत्ते पर गोलियां चला दी। अच्छी बात यह थी कि उन बेवकूफ सैनिकों का निशाना बहुत खराब था। कुत्ता किस्मत से बच गया। ये देखकर डेविड को बहुत दुख हुआ और भयंकर गुस्सा भी आया। नाजियों का रवैया बहुत ही घमंडी और बदतमीजी भरा था। उस वक्त जश्न मना रहे उन नाजियों को ये नहीं पता था कि उन्होंने मौत से भी ज्यादा खौफनाक इंसान से पंगा ले लिया है। एक ऐसा इंसान जो लाशों के ढेर से जिंदा बचकर आया है और जो कभी नहीं मरता। जिंदगी और मौत की एक खौफनाक जंग शुरू हो चुकी थी। बाकी बचे सैनिकों ने अपनी बंदूक निकालकर डेविड को मारना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे उसके सामने कहीं नहीं टिकते थे। उसके जानलेवा और बेरहम हमलों के आगे उनका बचना नामुमकिन था। वे लोग दर्द से चीख भी नहीं पाए और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। उनकी सांसें रुक चुकी थी। उन सबको खत्म करने के बाद डेविड अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। उसी समय गोलियों की आवाज सुनकर नाजियों की एक और टुकड़ी वहां पहुंच गई। जमीन पर बिखरी लाशों को देखकर वे समझ गए कि उनका पाला किसी खतरनाक आदमी से पड़ा है। इसलिए वे टैंक लेकर डेविड का पीछा करने लगे। उन्होंने तोपों का भी इस्तेमाल किया। मजबूर होकर उन्होंने भारी मशीन गनों से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। हर तरफ गोलियों के खोखे बिखरे पड़े थे। डेविड ने अपना घोड़ा दौड़ाया और नाजियों की नजरों से ओझल हो गया। हालांकि उसने कई जंग लड़ी थी, लेकिन इस तरह के हमले से वो भी थोड़ा घबरा गया था। उसने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा और अपने साथी को दिलासा दिया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये वही जगह है जहां नाजियों ने पहले से बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी। ना जाने कितनी देर बाद उसे होश आया। इतने दिनों से उसका साथ निभा रहा उसका घोड़ा बुरी तरह चिथड़ों में उड़ चुका था। इससे पहले कि वो दुखी हो पाता, वे नाजी फिर से उसके पीछे आ गए। अपनी मेहनत से निकाले गए सोने को जमीन पर बिखरा देखकर डेविड ने कुछ नहीं सोचा और जल्दी से घुटनों के बल बैठकर पागलों की तरह उसे बटोरने लगा। जमीन पर चमकते हुए सोने को देखकर टैंक पर बैठे नाजी मेजर की आंखें फटी की फटी रह गई। वो लालची नजरों से ये सब देखने लगा। उसके चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। उसने तुरंत अपने आदमियों को डेविड को मारने का हुक्म दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि डेविड ने चुपके से एक पत्थर उठा लिया था। जैसे ही उन्होंने ट्रिगर दबाया, डेविड ने पूरी ताकत और सटीक निशाने के साथ वो पत्थर बारूदी सुरंग पर दे मारा। मेजर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये आम सा दिखने वाला बुढ़ा इतना खतरनाक होगा। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने अपने सभी सैनिकों को एक साथ फायरिंग करने का हुक्म दिया ताकि इस बुढ़े के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। और सामने खड़ा डेविड अपने सोने के बर्तन से लगातार हो रही गोलियों की बौछार को रोकने लगा। 1 मिनट की भारी गोलीबारी के बाद मेजर हालात देखने के लिए नीचे उतरा। हालांकि यहाँ बारूदी सुरंगें उन्होंने खुद ही बिछाई थी, लेकिन उसकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए उसने अपने सैनिकों को रास्ता चेक करने के लिए आगे भेजा। हालांकि सैनिक बहुत डरे हुए थे, लेकिन उन्हें ऑर्डर तो मानना ही था। और नतीजा, मेजर ने 2 और होशियार सैनिकों को चुना। जैसे ही धुआं छंटा, डेविड वहां से गायब हो चुका था। वो जालिम मेजर अब सिर्फ इतना कर सकता था कि बंदी बनाई गई औरतों को टैंक के आगे चलने के लिए कहे। कई सैनिकों द्वारा शोषण का शिकार होने की वजह से औरतें लंगड़ा कर चल रही थी। उनकी कसी हुई मुट्ठियां उनका खामोश विरोध जता रही थी। नाजियों को मिट्टी में से डेविड का आर्मी टैग मिल गया। सिग्नल मैन ने तुरंत जनरल को खबर दी और उस आदमी की पूरी जानकारी निकाल ली। वो बुढ़ा कभी फिनलैंड का सबसे खतरनाक कमांडो था, जिसने अकेले ही 300 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया था। वो अकेला ही एक पूरी आर्मी के बराबर था, जिसे कभी न मरने वाला कहा जाता था। ये सुनकर मेजर ने मजाक उड़ाया और उसे लगा कि ये सिर्फ एक कहानी है। इससे भी बड़ी बात ये थी कि जर्मनी का हारना अब पक्का था। अगर वे वापस जाते तो भी उन्हें मौत की सजा ही मिलती। अगर उन्हें वो सोना मिल जाता तो उनकी जिंदगी बन सकती थी। उधर डेविड घबराहट में कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद बुरी तरह थक चुका था। उसने आराम करने के लिए एक जगह खोजी, लेकिन अभी हुई लड़ाई में अंधाधुंध गोलियों ने उसकी बाह और जांग को छलनी कर दिया था। अगर उसने इलाज नहीं किया तो बहुत मुमकिन था कि वो इन्फेक्शन से मारा जाएगा। इसलिए खून रोकने के लिए उसने सबसे पहले अपनी बाह पर जमीन की मिट्टी लगाई, फिर अपनी जांग पर एक बेल्ट कसकर बांध ली और बिना कुछ सोचे अपने चाकू से गोली को बाहर निकाल लिया। असहनीय दर्द की वजह से वो बेहोश हो गया। कुत्ते ने बड़ी मुश्किल से अपने मालिक को ढूंढ लिया और भागता हुआ उसके पास आया। अपने मालिक को घायल देखकर वो दुखी होकर रोने लगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए बस चुपचाप उसके पास बैठा रहा। नाजी सैनिक फिर से उसका पीछा करते हुए आ गए। कुत्ता घबराकर भौंकने लगा। आवाज सुनकर डेविड की नींद खुल गई। वो तुरंत छुप गया। अब भागने का कोई मौका नहीं था और दुश्मन अपने साथ 2 पुलिस डॉग भी लाए थे। अपनी जान बचाने के लिए उसने एक बहुत ही खतरनाक और पागलपन भरा फैसला लिया। वो खाली हाथ नाजियों की गाड़ी के नीचे छुप गया और फिर अपना चाकू निकालकर गाड़ी का फ्यूल टैंक फोड़ दिया। इससे उसके शरीर की गंध छुप गई ताकि खोजी कुत्ते उसे ढूंढ न सके। लेकिन एक सैनिक ने जल्दी ही देख लिया कि गाड़ी से तेल टपक रहा है और उसने गाड़ी रोककर चेक करने को कहा। डेविड गाड़ी के नीचे बिना हिले डुले चुपचाप पड़ा रहा जब तक कि वो सैनिक चेक करके चला नहीं गया।
फिर मौका देखकर वो गाड़ी के नीचे से निकला और नदी की तरफ भागने लगा, लेकिन नाजियों ने उसे देख लिया। किस्मत खराब थी, डेविड के पैर में एक गोली लग गई। मेजर नहीं चाहता था कि वो इतनी आसानी से मरे, इसलिए उसने डेविड को तड़पाने के लिए खोजी कुत्ते छोड़ दिए। डेविड की तीखी नजरों से साफ दिख रहा था कि उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। पूरी तरह से आग की लपटों से घिरा वो सोना लेकर बिना हिचकिचाए नदी में कूद गया। सोने के वजन की वजह से वो आसानी से पानी के अंदर डूब गया और गोलियों से बच गया। किनारे पर खड़े नाजियों को लगा कि इस बार डेविड का बचना नामुमकिन है। वे अपनी बंदूकें ताने चुपचाप इंतजार करने लगे, लेकिन 30 मिनट इंतजार करने के बाद डेविड धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगा। मेजर ने नदी के पानी को लाल रंग में बदलते देखकर सोच लिया कि वो बुढ़ा मर चुका है और तुरंत सैनिकों को लकड़ी की नाव से जाकर सोना लाने का ऑर्डर दिया। पहला आदमी पानी में कूदा। दुश्मन की गर्दन काटने के बाद बुढ़े ने जल्दी से ऊपर आकर कुछ गहरी सांसें ली। पलक झपकते ही पानी का रंग एकदम लाल हो गया। फिर दूसरा आदमी पानी में कूद पड़ा। कुछ ही सेकंड बाद पानी फिर से लाल रंग का हो गया। तीसरे आदमी ने कुछ अजीब सी बात नोटिस की और वह पानी में उतरने के बजाय नाव लेकर वापस लौट गया। असल में वो बुढ़ा मरा ही नहीं था। नाजियों ने फिर से अपनी मशीन गनों से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। डेविड ने मरे हुए सैनिक को ढाल बनाकर अपनी पीठ पर लाद लिया। अपनी गजब की ताकत और फुर्ती के दम पर वो पागलों की तरह भागता रहा। नदी के उस पार बुढ़े को गायब होते देख मेजर अंदर ही अंदर बहुत जल भुन रहा था। वो इतनी आसानी से मिलने वाली उस बेशुमार दौलत को नहीं छोड़ना चाहता था। तभी उसका कुत्ता अपने मालिक को ढूंढने वहां आ गया। कुत्ते को देखकर मेजर को एक उम्मीद दिखी और उसके दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आया। दूसरी तरफ डेविड कई मुसीबतों का सामना करते हुए वो जहाँ रहता था वहाँ का नजारा देखकर वो पूरी तरह से निराश हो गया। पूरा का पूरा शहर युद्ध में तबाह हो चुका था और आग की लपटों में जल रहा था। वो वहाँ ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और आगे बढ़ने की तैयारी करने लगा। आधी रात के समय वो एक टूटे फूटे पेट्रोल पंप पर पहुंचा और उसने वहाँ थोड़ी देर आराम करने का सोचा। उसका पूरा शरीर थकान से चूर था। हालांकि उसके पैर में लगी गोली के घाव से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उसे जल्दी ही गहरी नींद आ गई। हालांकि नींद में ही उसे आसपास कुछ अजीब सी आहट सुनाई दी। वो तुरंत अलर्ट हो गया। जैसे ही वो वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था तभी अचानक उसका कुत्ता भागता हुआ आ गया। अपने कुत्ते को देखकर अतामी बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक और बहुत बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है। जब उसे होश आया तो उसके गले में रस्सी का फंदा था और उसके दोनों हाथ कसकर बंधे हुए थे और फिर उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। ये देखकर कि सामने वाले की सांसें रुक गई है। एक फौजी होने के नाते मेजर ने अपनी टोपी उतारी और उस बूढ़े आदमी के प्रति अपना गहरा सम्मान और शोक व्यक्त किया। ये साफ था कि वो इस फिनिश सैनिक की बहुत इज्जत करता था। उन्हें लगा कि सोना हाथ लगते ही सब कुछ खत्म हो गया है। उन्हें लगा कि ये खूंखार बूढ़ा फौजी अब कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असली बुरा सपना तो अभी बस शुरू ही हुआ था। मरने का नाटक कर रहा अतामी किसी तरह पैर टिकाने की जगह ढूंढने लगा। लकड़ी के खंभे पर लगी आधी कील से काम नहीं बन रहा था, इसलिए उसने हिम्मत की और अपने घायल पैर को ऊपर निकले हुए लोहे के सरिये में फंसा दिया। पैर टिकाने की जगह मिलने से अब कम से कम वो सांस ले पा रहा था और जिंदा था। अच्छी बात यह थी कि उसका कुत्ता नीचे उसके पास ही खड़ा था। अचानक जर्मन सेना का एक फाइटर प्लेन बहुत नीचे से उड़ा और उसकी तेज हवा से खंभे के पेंच ढीले हो गए। अतामी किसी तरह नीचे गिरने में तो कामयाब हो गया, लेकिन उन दो पायलटों ने उसे देख लिया। उन्हें लगा कि जो आदमी फांसी से भी नहीं मरा उसे अब वे खुद ही मार देंगे, लेकिन अगले ही पल अतामी ने दूसरे पायलट को पीट पीट कर बेहोश कर दिया। फिर वो जमीन पर बैठकर कुछ सोचने लगा। सच तो यह है कि बिना सोने के भी वो अपनी बाकी की जिंदगी आराम और शांति से गुजार सकता था, लेकिन जब उसे याद आया कि युद्ध ने उसका घर, उसकी पत्नी और बच्चों को छीन लिया है और उसके कई साथी बर्फीली जमीन के नीचे सो रहे हैं, तो उसने तय किया कि वो इन राक्षसों को नहीं छोड़ेगा। बुराई को केवल बुराई से ही खत्म किया जा सकता है। केवल उनसे ज्यादा बेतरतीब और निडर होकर ही उन्हें डराया जा सकता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो न केवल जिंदा बचेगा बल्कि अपना सोना भी वापस लेकर रहेगा। उसने बहुत ही रफ तरीके से अपने घावों को साफ किया और फिर कीटाणुओं को मारने के लिए उन पर पेट्रोल डाल लिया। जिंदा बचा इकलौता पायलट ये सब देखकर डर से कांपने लगा। ये आदमी सच में बहुत खतरनाक था। इसके बाद अतामी ने उस पायलट को फाइटर प्लेन उड़ाकर नाजियों का पीछा करने के लिए कहा। दूसरी तरफ सैनिकों को कुछ बहुत अजीब लगा। उनका अपना ही फाइटर प्लेन रहस्यमय तरीके से क्रैश होकर सड़क के बीचों बीच पड़ा था और उनका रास्ता रोक रहा था। जब उन्होंने बहुत ही सावधानी से प्लेन का कवर हटाया तो उन्हें लगा कि पायलट मरने से पहले जरूर जिंदा रहा होगा, लेकिन सबसे डरावनी बात तो उसके गले में लिपटी हुई रस्सी थी। ये वही रस्सी थी जिससे कल रात उस बूढ़े को लटकाया गया था। तगड़े मेजर को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो समझ गया कि वो बूढ़ा अपना बदला लेने आ गया है और अब उसे ये भी समझ आ गया था कि उन्होंने एक ऐसे इंसान से पंगा लिया है जिसे न तो मारा जा सकता है न हराया जा सकता है और जो कभी हार नहीं मानता। वो तो साक्षात मौत था। हालांकि उनकी गिनती ज्यादा थी, फिर भी उसने सबको वहां से तुरंत भागने का आर्डर दिया। वे कितने नादान थे जो सोच रहे थे कि वे इस तरह बचकर निकल जाएंगे, लेकिन अगले ही पल अतामी ने उन पकड़ी गई महिलाओं को हथियार बांट दिए। इस समय तक आगे चल रहे सैनिकों को कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी थी। ट्रक ड्राइवर सच में बहुत लकी था जो अतामी के चाकू का सीधा शिकार बन गया। तुरंत ही महिलाओं ने ट्रक का तिरपाल हटाया और अपने अंदर के सारे गुस्से को गोलियों के रूप में बरसा दिया। वो नीच नाजी सैनिक पल भर में ही छलनी हो गए। मेजर जो टैंक में बैठा था ये सब देखकर बुरी तरह डर गया। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने ड्राइवर से टैंक को तेज भगाने के लिए कहा, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि अतामी पहले से ही टैंक के ऊपर ब्लाइंड स्पॉट में खड़ा था। उसने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी से टैंक के दरवाजे पर जोर से वार किया। टैंक में बैठे तीनों लोगों ने जल्दी ही ये आवाज सुन ली। उसे नीचे गिराने के लिए ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। अतामी टैंक से बहुत जोर से नीचे आ गिरा। सैनिकों ने तुरंत ही जमीन पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। मानना पड़ेगा कि उनका निशाना सच में बहुत पक्का था। एक भी गोली उसे नहीं लगी। टैंक के दोबारा स्टार्ट होते ही अतामी ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। इस समय वो
खौफजदा सैनिक अभी भी पागलों की तरह उसे ढूंढ ही रहे थे। अतामी ने एक ही मुक्के में सामने वाले का हाथ तोड़ दिया और फिर दोनों एक साथ टैंक से जमीन पर जा गिरे। मेजर ने अपने दूरबीन से देखा कि वो बूढ़ा बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश कर रहा है। वो हमेशा से बहुत बेरहम और मतलबी था। उसे अपने सैनिकों के मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने टैंक की स्पीड बढ़ाई और मिलने वाली जगह की तरफ निकल पड़ा। वो पकड़ा गया सैनिक, जिसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, जमीन पर घुटनों के बल अपनी जान की भीख मांगने लगा और कहने लगा कि वो सुधर जाएगा। तभी टुकड़ी के सबसे पीछे चल रहे दो सैनिक अपनी मोटरसाइकिल पर धीरे धीरे वहां पहुंचे। उस बूढ़े की खौफनाक और जानलेवा आंखों को देखकर उन्होंने तुरंत ही अपने हथियार डाल दिए और डर के मारे भाग खड़े हुए। इसके बाद अतामी अपनी मोटरसाइकिल पर पूरी रफ्तार से बचे हुए दुश्मनों का पीछा करने लगा। जहां तक बात है उस गिड़गिड़ाने वाले सैनिक की, तो उसका हिसाब बराबर करने के लिए वहां पहले से ही लोग मौजूद थे। कुछ ही देर में मेजर सुरक्षित रूप से मीटिंग पॉइंट पर पहुंच गया। आगे कोई ततरा न रहे, इसलिए उसने मौके पर ही अपने वफादार टैंक ड्राइवर को मार दिया ताकि किसी को ये पता न चले कि वो मैदान छोड़कर भागा था। उसे लगा कि उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी है और अब वो यहाँ से बच निकलेगा, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मौत का सौदागर अपनी मोटरसाइकिल पर बिजली की रफ्तार से उसका पीछा करते हुए आ पहुंचा है। प्लेन ने बस उड़ान भरी ही थी कि तभी मेजर ने एक ऐसा खौफनाक नजारा देखा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। अतामी अपनी मशीन गन ताने प्लेन के बिल्कुल सामने खड़ा था और पागलों की तरह शीशे पर गोलियां बरसा रहा था। गोलियां खत्म होने पर उसने गन फेंक दी और फिर लोहे की कुल्हाड़ी लेकर अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ गया। प्लेन में बैठे दोनों लोगों को लगा कि वे बच गए हैं, लेकिन मरते दम तक उन्हें ये समझ नहीं आया कि अतामी सिर्फ एक लोहे की कुल्हाड़ी के सहारे प्लेन के निचले हिस्से से कैसे लटक गया था। पायलट के हाथ में गोली लगी थी और उसे लगा कि अब वह और प्लेन नहीं उड़ा पाएगा। उसके बगल में बैठा मेजर सच में बहुत कमीना था। अपनी कुल्हाड़ी से प्लेन में छेद करने के बाद अतामी मौका पाकर अंदर घुस गया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। लगातार लड़ते लड़ते अतामी की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। कुछ ही देर में उस तगड़े मेजर ने उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन अतामी हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा और खून सवार था। मेजर लोहे के हुक से उसे लगातार पीटता रहा। अतामी का शरीर बुरी तरह से छिल गया था, हर जगह खून ही खून था और वो बस मरने ही वाला था। जैसे ही मेजर उसे जान से मारने वाला था, उसने एकदम से उस लोहे के हुक को कसकर पकड़ लिया और झटके से उसे बॉम्ब के पीछे फंसा दिया। बॉम्ब के गिरते ही उसका खिंचाव इतना तेज था कि मेजर प्लेन के बाहर जा गिरा। मेजर को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल गई, लेकिन कतरा अभी टला नहीं था। पायलट तो पहले ही मर चुका था और प्लेन कंट्रोल से बाहर होकर तेजी से नीचे गिरने लगा। अतामी ने जल्दी से अपना सोना उठाया और चारों तरफ पैराशूट ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। इस मुश्किल समय में बिना किसी गियर के प्लेन से कूदने का मतलब था पक्की मौत। जिंदगी और मौत के इस समय में उसने सिर्फ बेल्ट के सहारे खुद को प्लेन के पिछले हिस्से से कसकर बांध लिया। कुछ ही देर बाद वो एक चमत्कार की तरह कीचड़ में से जिंदा बाहर निकल आया। फिर अतामी अपनी मोटरसाइकिल पर अपने कुत्ते के साथ बैंक पहुंचा। वो पूरा कीचड़ में सना हुआ था और किसी भिखारी की तरह लग रहा था। सब लोग उससे दूर भाग रहे थे। काउंटर पर आकर उसने अपना सारा सोना वहां पलट दिया और बैंक वाली मैडम से बोला कि इसके बदले उसे बड़े नोट दे दे ताकि उसे ले जाने में आसानी हो। अतामी का इस तरह किसी भी कीमत पर जिंदा बचना ये दिखाता है कि उसकी रगों में फिनलैंड का सिसु जज्बा दौड़ता है, यानी किसी भी मुश्किल में हार न मानना, कमाल की हिम्मत और एक कभी न झुकने वाला रवैया। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।